आपने अक्सर देखा होगा चंद महीनों में पोजीशन, प्रॉपर्टी निवेश पर गारंटीड रिटर्न, वर्ल्ड क्लास एमिनिटी, शहर की सबसे प्राइम लोकेशन पर प्रॉपर्टी, सस्टेनेबल और ग्रीन सर्टिफिकेशन, भारी भरकम डिस्काउंट। ये कुछ दावे हैं जो रियल एस्टेट कंपनियों की तरफ से किए जाते हैं। रोड के किनारे बड़े बड़े होर्डिंग्स, टीवी, अखबार, रेडियो एड्स, तमाम वेबसाइट्स पर इस तरह के विज्ञापन पटे पड़े हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि इन विज्ञापनों में कितना सच है और कितना झूठ। ASCI यानी एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया ने अप्रैल से सितंबर के बीच आई शिकायतों और स्वतः संज्ञान के आधार पर छमाही रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में सबसे अधिक 34% गुमराह करने वाले विज्ञापन रियल एस्टेट सेक्टर के थे। ये रिपोर्ट देखिए और आप खुद देखिए कि किस तरह से रियल एस्टेट सेक्टर फर्जी विज्ञापन, भ्रामक विज्ञापन पेश करता है। देश में इस समय रियल्टी सेक्टर का सबसे अच्छा समय चल रहा है। घरों की जमकर बिक्री हो रही है। बिल्डर एक के बाद एक नए लॉन्च कर रहे हैं। टीवी, रेडियो, वेब, प्रिंट समेत प्रचार के तमाम माध्यम रियल एस्टेट के विज्ञापनों से पटे पड़े हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इनमें से ज्यादातर विज्ञापन नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए अनाप शनाप दावे कर रहे हैं। महारेरा अधिनियम के तहत नियामक आवश्यकताओं के संभावित उल्लंघन के लिए 2115 विज्ञापनों में से 1027 विज्ञापनों को शॉर्टलिस्ट किया गया था। रजिस्ट्रेशन नंबर, QR कोड और अन्य आवश्यक जानकारी सहित कई अनिवार्य डिस्क्लोजर मानकों के अनुपालन के लिए इनकी समीक्षा की गई। शॉर्टलिस्ट किए गए 99% विज्ञापन महारेरा अधिनियम का उल्लंघन करते पाए गए। इनमें 59% मामलों में या तो तुरंत अनुपालन हुआ या विज्ञापन वापस ले लिया गया। जिन्होंने उल्लंघन जारी रखा, ऐसे विज्ञापन देने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए महारेरा ने 628 रियल एस्टेट डेवलपर्स पर 88,90,000 रुपए का जुर्माना लगाया। भले ही रियल एस्टेट सेक्टर गुमराह करने वाले विज्ञापन देने के मामले में अव्वल हो, लेकिन दूसरे अन्य क्षेत्रों में भी भ्रामक विज्ञापन के मामले कम नहीं हैं। ASCI के आंकड़ों के मुताबिक 29% के साथ इलीगल बेटिंग दूसरे नंबर पर है। इलीगल बेटिंग को लेकर 890 शिकायतें दर्ज हुई। हेल्थ केयर में 8% यानी 156 मामले ड्रग्स और मैजिक रेमेडीज एक्ट के उल्लंघन के आरोप में दर्ज किए गए हैं। पर्सनल केयर में 7%, फूड एंड बेवरेजेस में 6%, होम केयर और एजुकेशन में 3% के साथ ही फैशन और लाइफस्टाइल में सबसे कम 1% विज्ञापन उल्लंघन को लेकर मामले दर्ज हुए हैं। अब आपको बताते हैं कि ये शिकायतें आई कैसे। ASCI को मिली सभी शिकायतें कई तरह के स्रोतों से आई हैं। इनमें सबसे अधिक करीब 70% शिकायतों पर ASCI ने स्वतः संज्ञान लिया है। 26.9% शिकायतें आम लोगों द्वारा दर्ज कराई गई हैं। 1.9% शिकायतें अंतर उद्योगों द्वारा दाखिल की गई हैं। सरकार द्वारा 0.5% और 0.7% शिकायतें ग्राहक संस्थाओं द्वारा दर्ज कराई गई हैं। दरअसल देश के सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया यानी ASCI ने वित्त वर्ष 2024-25 की पहली छमाही के विज्ञापनों में मिली शिकायतों के आधार पर एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक इस साल अप्रैल से सितंबर के दौरान विज्ञापनों पर मिली 4016 शिकायतों में 3031 शिकायतों की जांच की गई। इनमें 98% शिकायतों में संशोधन की जरूरत थी। 53% शिकायतों पर कोई आपत्ति नहीं की गई, उन्हें तुरंत या तो वापस ले लिया गया या संशोधित कर दिया गया। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि ASCI ने भ्रामक विज्ञापनों पर रिपोर्ट जारी तो कर दी, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि 628 रियल एस्टेट डेवलपर्स पर 88,90,000 रुपए का जुर्माना लगाया है, यानी प्रत्येक डेवलपर पर करीब 14,156 रुपए। लेकिन इस बात का कोई आंकड़ा नहीं है कि इन विज्ञापनों के जरिए कितने लोग गुमराह हुए हैं, उन्होंने कितनी रकम फंसाई, जिनकी रकम फंसी उनको राहत कैसे मिले, गुमराह विज्ञापनों के जरिए ग्राहकों को फंसाने का सिलसिला कब रुकेगा। ये कई सवाल हैं जिनके जवाब किसी के पास नहीं है।